एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुनकर रेड्डी, मेरे को से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक प्राइमर के ऊपर है और ये टॉपिक मुझे लगता है अगर कोई बिगनर्स है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमें किस स्किन पे कौन सा प्राइमर यूज करना है, स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर चूज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है, या वो मेकअप आर्टिस्ट को तो सबको पता होता है, लेकिन जब कोई बिगनर्स होता है तो उसके दिमाग में 100 सवाल होते हैं। मेरे दिमाग में भी थे कि ये तो हमने अपने ऊपर सेल्फ मेकअप करके बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप पहले ये करना है फिर ये करना है, लेकिन जब क्लाइंट की बारी आती है, क्लाइंट के फेस पे वर्क करना है, तो उसकी स्किन के अकॉर्डिंग ही तो हमें प्रोडक्ट चूज करने होते हैं। वो प्रोडक्ट चूज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक पे बात करने से, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आप वीडियोस को पूरा देखिए। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियोस को एंड तक देखिए, लेकिन उससे पहले भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जब मेकअप करते हैं, मेकअप करने से पहले हम सीटीएम करते हैं, सीटीएम करने के बाद हम प्राइमर करते हैं। प्राइमर हमारी स्किन पे क्या वर्क करता है? सबको पता है कि प्राइमर हमारी स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको हाइड करता है या हमारी स्किन को इक्वल बनाता है। ये तो सबको पता है कि प्राइमर हमारी स्किन की जो ओपन पोर्स होते हैं उनको हाइड करता है, लेकिन हर स्किन की एक अलग प्रॉब्लम होती है। सेल्फ मेकअप करते हैं तो अपनी स्किन को पहचान जाते हैं कि हमारी स्किन ऐसी है और हमें ये प्राइमर सूट करता है। बस इतना काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है और उसकी स्किन पर कौन सा प्राइमर जाएगा। अगर आपने गलत प्राइमर यूज किया, अगर मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है और अपनी ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन का प्राइमर यूज किया तो भी आपका मेकअप खराब है। आपने सेंसिटिव स्किन पे ऑयली स्किन का प्राइमर, ड्राई स्किन का प्राइमर यूज कर दिया तो भी आपका मेकअप खराब है। हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। उससे पहले स्किन को पहचानना होता है, अपने क्लाइंट से पूछना होता है कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो हम ऑयली स्किन पे कौन सा प्राइमर यूज करें? बहुत से प्राइमर ऐसे हैं जो ऑल स्किन टाइप होते हैं, लेकिन किसी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं तो हम उनको उनकी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने सिखाया सेल्फ मेकअप करके कि आपको ये प्राइमर लगाना है और आप वही प्राइमर लगाने लगे। आप खुद के ऊपर तो लगा लेंगे, लेकिन आप अपने क्लाइंट के ऊपर कैसे लगाएंगे? आपको अपने क्लाइंट की तो जानना है कि उनकी स्किन कैसी है, उनकी स्किन पर कौन सा प्राइमर जाएगा। देखो, बिगनर्स हो, छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझो, प्रोडक्ट के बारे में जानो। जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानोगे, आपको कभी भी मेकअप करना नहीं आएगा। सेल्फ मेकअप कर लिया, अपनी स्किन को जान के ही तो आपने सेल्फ मेकअप करना सीखा ना, कि हमारी स्किन को क्या सूट करता है। ऐसे ही क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइमर की। ऑयली स्किन पे कौन सा प्राइमर यूज करेंगे? हम हमेशा ऑयली स्किन पे क्या होता है, ओपन पोर्स होते हैं, उनके फेस पे ऑयल आता है, तो हम ऑयली स्किन पे मैट प्राइमर यूज करते हैं या तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं, वो ऑयली स्किन पे अच्छे से वर्क करते हैं। ऑयली स्किन के लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ही मतलब ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, या फिर उनके फेस पे जो मेकअप है वो टिकता ही नहीं है, आप ये जान लीजिए उनके फेस पे मेकअप टिकता नहीं है, तो आपको उनके फेस पे मैटिफाइंग प्राइमर यूज करना है। मतलब जो आपके फेस को मैट फिनिश दे, आपको वो प्राइमर यूज करना है। ये ऑयली स्किन का हो गया। एक ऑयली स्किन के लिए क्या होता है कि उनकी स्किन तो बहुत ऑयली है, लेकिन बहुत गड्ढे गड्ढे होते हैं स्किन पे, ओपन पोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पर पुट्टी प्राइमर आते हैं। आप पुट्टी प्राइमर यूज कर सकते हैं। एल्फ का पुट्टी प्राइमर है। मैं आज आपको वो प्राइमर्स बताऊंगी जो मैं सेल्फ यूज करती हूँ, जो मैं अपनी ब्राइडल्स पे, अपने क्लाइंट्स पे यूज करती हूँ। मैं ऐसे कोई भी प्राइमर देखकर आपको नहीं बताने वाली हूँ, जो मैंने यूज किया है मैं वही आपको बताऊंगी। ऑयली स्किन के लिए हमें मैट वाले प्राइमर होते हैं वो यूज करने चाहिए, या फिर सिलिकॉन बेस्ड। अगर नॉर्मल स्किन है, ऑयली है, इतनी भी नहीं है कि मतलब प्रोडक्ट हटता है स्किन से, तो आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है
तो आपको मैट वाले जो मैटी प्राइमर होते हैं वो यूज करने चाहिए। जैसे फिटमी का ये मैट प्राइमर है, मैट पोरलेस प्राइमर, इसको लगाने, इसका टेक्सचर ना थोड़ा क्रीमी है, ये क्रीमी है, देखने में लग रहा है कि ये ऑयली ऑयली होगा, लेकिन इसको लगाकर ना एकदम स्मूथ बेस बन जाता है। इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल ऑयली नहीं है, ये आपकी स्किन को मैट कर देता है, आपके जो ऑयल को लॉक कर देता है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। देखिए, आपको मैट प्राइमर यूज करने हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर किसी की स्किन ऑयली है और उनके पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो आप एल्फ का पुट्टी प्राइमर यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। ऑयली स्किन पे हमेशा वाटर बेस्ड चीजें यूज करनी चाहिए। आपकी स्किन अगर ऑयली है, क्योंकि वो ऑयल निकलता है, और फिर अगर ऑयल पर आप ऑयली चीजें लगाओगे या क्रीमी चीजें लगाओगे जिसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है, मॉइस्चराइजर है, तो स्किन क्या होगा, वो मेकअप तो टिकेगा नहीं, वो ग्रे भी हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ऑयली स्किन पर मैट प्राइमर यूज करने हैं, या आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी कि आप ऑयली स्किन पे कौन सा प्राइमर यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन पे कौन सा प्राइमर यूज कर सकते हैं। प्राइमर क्या वर्क करता है, जैसे मान लीजिए हमारे फेस पे ऑयल आता है, ओपन पोर्स है, जिसकी स्किन पे ओपन पोर्स है उसकी स्किन ऑयली है, ये तो आप समझ लीजिए उसकी स्किन ऑयली है। कि प्राइमर क्या काम करता है, आपने सीटीएम किया, सीटीएम करने के बाद आप जब फेस पे प्राइमर लगाते हो तो प्राइमर आपके फेस के जो पोर्स को लॉक कर देता है, वो लॉक कर देता है अपने पोर्स में जाकर प्राइमर वर्क करता है, ऊपर एक लेयर बना देता है, वो आपके फेस को लॉक कर देता है। इससे आपका जो फेस है वो मेकअप से जो मतलब खराब हो जाता है, बार बार मेकअप करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं मेकअप करना आपको सिखाते हैं, बिगनर्स प्रैक्टिस करते हैं, आपके फेस को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। प्राइमर से आपके फेस पे लेयर बन जाती है, आपने सीटीएम किया, प्राइमर किया, आपकी स्किन परफेक्ट है। प्राइमर से स्किन पे लेयर बन जाती है, एकदम स्मूथ हो जाता है आपका फेस। जैसे हमने प्राइमर से पहले देखेंगे ना दरदरा फेस लगता है क्योंकि ओपन पोर्स है, अगर आप उसके ऊपर प्राइमर लगा देते हैं तो वो एक स्मूथ लेयर बन जाती है, उसके बाद आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है। मेकअप प्राइमर भी बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ ना, मैं सेल्फ मेकअप में प्राइमर यूज नहीं करती क्योंकि मेरे फेस पे मुझे कोई नीड नहीं लगती, लेकिन मैं अपने क्लाइंट पे, अपनी ब्राइडल्स पे ये रिस्क नहीं लेती कि नहीं मुझे प्राइमर नहीं लगाना, मैं बिना प्राइमर के मेकअप नहीं करती और आपको भी नहीं करना है। स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है, अगर स्किन में पोर्स है तो हमें उसके प्राइमर की नीड है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। हमने प्राइमर लगाया, वो हमारी स्किन पे एक लेयर बना देता है, हमारे बेस बनाने के लिए परफेक्ट फेस को रेडी करता है। आप इस चीज का ध्यान रखिए। मतलब कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कोई दीवार होती है, कोई नई दीवार होती है, वो कैसे दरदरी होती है, हम उसके ऊपर डायरेक्ट कितना भी अच्छा पेंट करेंगे, कितना भी अच्छा, वो स्मूथ लगेगी नहीं, लगेगी ना, वो दरदरी ही लगेगी। हम क्या करते हैं, उस दीवार के ऊपर पहले हम पुट्टी कराते हैं, पुट्टी कराने के बाद जब वो बिल्कुल प्लेन हो जाती है तो ये एक दीवार है। अगर ये दीवार प्लेन है, इस पे कोई जरूरत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सब आजकल तो सबको प्राइमर की नीड होती है। सबकी स्किन ड्राई होती है तो ड्राई के लिए प्राइमर यूज करते हैं, ऑयली होती है तो ऑयली के लिए प्राइमर यूज करते हैं, पर प्राइमर यूज करते हैं। हम प्राइमर यूज करेंगे, प्राइमर यूज करने के बाद जब हमारा बेस एकदम स्मूथ हो जाता है तब उसके ऊपर हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए आपको मैट प्राइमर लेने हैं और ड्राई स्किन के लिए आपको मॉइस्चराइजर वाले, आजकल के जो प्राइमर आते हैं ना उनमें मॉइस्चराइजर मिक्स होता है। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं, वो ऑल स्किन पे वर्क करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयली स्किन पे आपको कौन सा प्राइमर लेना चाहिए, ड्राई स्किन पे आपको कौन सा प्राइमर लेना चाहिए, लेकिन स्किन टाइप सबका अलग होता है, सब पर एक प्राइमर नहीं जाएगा। आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप अपनी वैनिटी में 2 प्राइमर रखेंगे, ड्राई के लिए, ऑयली के लिए। शुरू में मेरे साथ भी यही होता था, प्राइमर मतलब सीख तो लिया मेकअप, जब तक हम किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते ना तो मुझे लगता है कि कोई हमें बताता नहीं है, यही मेरे साथ हुआ। लेकिन फिर जब पूछा कि ना ऑयली स्किन है और ये चीजें हट रहा है मेकअप, हमने वो प्राइमर लगाया, तो फिर मुझे बताया गया कि नहीं आप ये वाला प्राइमर यूज कीजिए। कुछ उन्होंने बताया, जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, जब आपको मेकअप की नॉलेज हो जाती है ना, आपको हर प्रोडक्ट के बारे में खुद समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा।
इतना सा, और कुछ नहीं। प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए। आपने प्रोडक्ट के बारे में जान लिया ना, आपको मेकअप करना आ जाएगा। जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर तो आप मेकअप आर्टिस्ट क्या, हम, मुझे लगता है हम घर में भी कोई चीज करते हैं, अगर हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो वो चीज कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो वही हमारे मेकअप का है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज रहेगी तो आपको मेकअप करने में आसानी रहेगी। आप स्किन को पहचानिए, स्किन के अकॉर्डिंग ही आप मेकअप कीजिए। तो ये तो बात हो गई कि ऑयली स्किन पर कैसे वर्क करते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं, ऑल स्किन टाइप होते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर कैसे होते हैं, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, इस पे कोई कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। ये हमारे पोर्स को ब्लर कर देता है, एक स्किन पे लेयर बना देता है। फेस पे लेयर बन जाने के बाद ये देखिए, फेस पे इसके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे ओपन पोर्स हाइड हो चुके हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक लेयर बना दी है। तो ये बात हो गई ऑयली स्किन के लिए। अब बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन, आजकल सभी की स्किन जैसे सेंसिटिव स्किन हो जाती है ना, जैसे कॉपी को इरेज करते हैं ना तो वो ऐसे रफ रफ सा हो जाता है। ऐसी स्किन अगर किसी की होती है तो उसको ड्राई कहते हैं। फेस वॉश करने के बाद स्किन खिंचने लग जाती है, यहाँ पर वाइट वाइट ऐसे पैच जैसे हो जाते हैं कि बहुत खिंचाव आ रहा है, वो ड्राई स्किन कहलाती है। अगर आपको इसकी पहचान नहीं है तो आप अपने क्लाइंट से पहले पूछिए कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली। अगर आपको क्लाइंट बताता है कि हमारी स्किन ऑयली है तो आप वो वर्क कीजिए। आपकी क्लाइंट कहता है ड्राई है, आप वो वर्क कीजिए। अगर आपको क्लाइंट कहता है हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मेरे साथ भी होगी, नहीं हमें नहीं पता कैसी स्किन है, तो आप उसको सीटीएम करिए, सी क्लींजिंग करिए। क्लींजिंग करने के बाद उसको 1-2 सेकंड का वेट करिए, फिर देखिए। अगर ऑयली स्किन होगी तो फेस वॉश करने के बाद तुरंत फेस पे, नोज पे, ये हमारा जो टी जोन होता है ना, ये यहाँ ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है अगर ऑयली होगी तो। और अगर किसी की स्किन ना ड्राई होती है तो फेस वॉश करने को जैसे फेस ड्राई होता है ना, सूखता है, तुरंत स्किन खिंचने लग जाती है, अलग दिखती है कि ये स्किन ड्राई है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। लेकिन आप पहले अपने क्लाइंट से पूछिए कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई। आप खुद का फेस वॉश करते हैं तो आपको समझ में आता है ना कि कैसे पहचान होती है कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई, तो वही आपको पहचान होनी चाहिए। ये जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं ये ऑल स्किन टाइप होते हैं, ये ऑल स्किन पे वर्क करते हैं, तो आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर रख सकते हैं। मैं कौन कौन से प्राइमर यूज करती हूँ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। मैं कलर बार का प्राइमर यूज करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी किसी चीज पे अपने क्लाइंट पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती कि मैंने वीडियोस देखा या मुझे किसी ने बताया और मैंने तुरंत लेके अपने क्लाइंट पे लगाया। नहीं जी, मैं नहीं ऐसा करती। जो चीज मेरी फेवरेट है, जो मेरे हाथ लगी है, जो मैं वर्क करती आई हूँ, मैं हमेशा वही करती हूँ। मैं आपको भी वही सजेस्ट कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैंने किसी वीडियोस में देखा या मुझे किसी ने बताया, मैं आपको नहीं, जो मैं कर रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। आगे चल के मैं कुछ और ट्राई करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब तक जो मैं करती आ रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। मेरा फर्स्ट प्राइमर है ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर अकॉर्ड परफेक्ट दी बेस, मतलब ये ऑल स्किन टाइप है। मैं इसको ड्राई ऑयली सब पे यूज करती हूँ। जब मुझे लगता है ना किसी की बहुत ज्यादा ही ऑयली स्किन है तो मैं ये फिटमी का मैट पोरलेस प्राइमर यूज करती हूँ। मैं 2 प्राइमर यूज करती हूँ। अगर किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है तो पहले मैं मैट यूज करती हूँ, उसके बाद में उसी के ऊपर ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर लेती हूँ। अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो अफोर्डेबल में आप फिटमी का ये प्राइमर ले सकते हैं, ये बेस्ट है। और अगर लगता है कि किसी की स्किन के पोर्स बहुत ज्यादा ही बड़े हैं तो मैंने ELF का पुट्टी प्राइमर लिया था स्टार्टिंग में, वो बहुत अच्छा प्राइमर है। उसके बाद मैंने उसको रिपर्चेज नहीं किया, मतलब मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने किया नहीं, बट मैं उसको करूंगी जरूर। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देख लेना। बेस्ट प्राइमर है ELF का प्राइमर, बेस्ट है पुट्टी प्राइमर। ELF का पुट्टी प्राइमर और मैट ये फिटमी का मैट पोरलेस, ये 2 प्राइमर आप अपनी वैनिटी में रखिए। ये बेस्ट प्राइमर है। मैं बोल रही हूँ मैं आगे कुछ ट्राई करूंगी तो शेयर करूंगी, बट अभी मैं यही करती हूँ। तो ये 2 प्राइमर ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। लेकिन किसी का है ना हल्की फुल्की ऑयली है और इतना दिक्कत नहीं है तो आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर से भी
काम कर सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर कलर बार अफोर्डेबल तो नहीं है, 600 या 500 समथिंग है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देखना। मैं कलर बार यूज करती हूँ, मैं रिकोड का प्राइमर यूज करती हूँ। रिकोड प्राइमर अगर आप एक मतलब बेस्ट मेकअप वैनिटी बना रहे हैं हाई रेंज में, तो आप रिकोड पे जा सकते हैं। रिकोड से इससे भी बेस बहुत अच्छा बनता है, रिकोड से भी बेस बहुत अच्छा बनता है। ऑल स्किन टाइप है, क्योंकि सिलिकॉन बेस है, अच्छे से वर्क करते हैं। किसी की हद से ज्यादा ऑयली, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, जिसके पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ऑयल आता है, मेकअप टिकता ही नहीं है, वहां आप पुट्टी प्राइमर यूज कीजिए। ELF का पुट्टी प्राइमर बेस्ट है, वो ऑयली स्किन के लिए ही है, आप वो यूज कर सकते हो। और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप आते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। कलर बार ले सकते हो, रिकोड ले सकते हो, अफोर्डेबल पे इनसाइट ले सकते हो। इनसाइट का प्राइमर ये सस्ता है बट वर्क बहुत अच्छा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। ये मेरी तीसरी या चौथी परचेजिंग है, मैंने ये दो खत्म कर दिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये 250 है इसकी प्राइस, और ये बेस्ट है। सिलिकॉन बेस है, ऑल स्किन टाइप है, और ये ऑयल फ्री है ज्यादातर। अच्छे से ये मुझे लगता है कि ऑयली स्किन पे अच्छे से वर्क भी करता है, मैंने इसको ट्राई किया है। और अफोर्डेबल जाते हो तो आप NYB ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है। ये ऑयली स्किन की बारी होगी। अब बात आते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन के लिए कौन सा प्राइमर यूज करें? ड्राई स्किन के लिए भी मैं आपको बोलती हूँ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं, मैं रिकोड का ड्राई स्किन पे भी यूज करती हूँ। ड्राई स्किन के लिए मतलब सबसे अच्छा स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस ड्राई स्किन के लिए बेस्ट प्राइमर है। ये आप ब्राइडल्स पे, नॉर्मल मेकअप में, पार्टी मेकअप में, सब पर दे सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी है, प्राइमर भी है और हाइलाइटर भी है। ये स्किन को अच्छे से हाईलाइट भी करता है, प्राइमर की नीड भी नहीं होती है। ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, मेरा फेवरेट है, मैं इसको यूज करती हूँ, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए स्विस ब्यूटी का रियल बेस बेस्ट है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्राइमर है वो है एम्ब्रोलिस। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट प्राइमर, ये मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों का काम करता है। ये कुछ 1200 अराउंड में आपको ये छोटा मिल जाएगा। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। मैं ये ड्राई स्किन पे सिर्फ ये 2 ही प्राइमर यूज करती हूँ। एक मैंने जब शुरुआत में जब मेकअप स्टार्ट किया था तब भी PAC का स्टूडियो फिनिश ऑयल प्राइमर लिया था, वो भी बहुत अच्छा है। वो मेरी फर्स्ट परचेजिंग थी, मैंने उसके बाद उसको दोबारा नहीं लिया, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। ये 3 प्राइमर ड्राई स्किन के लिए बेस्ट हैं। इनको मैं पर्सनली यूज करती हूँ, तो मैंने आपको सजेस्ट किया है। लेकिन अगर आप मुझसे अफोर्डेबल रेंज में कोई अच्छा प्राइमर पूछो ना, मैं आपको स्विस ब्यूटी बेस्ट है। ये अफोर्डेबल है, बहुत अच्छे से, मतलब आपको ना प्राइमर का भी काम कर रहा है, हाइलाइटर का भी काम कर रहा है, और अच्छे से स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है, तो क्या चाहिए, बेस्ट प्राइमर है ये। ड्राई स्किन के लिए हमारे ये प्राइमर हो गए। अब ऑयली स्किन की मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ऑयली स्किन के लिए अगर आप अफोर्डेबल रेंज में कोई प्राइमर लेना चाहते हैं तो इनसाइड का ये प्राइमर बेस्ट है, जो ऑयली स्किन पे अच्छे से वर्क करता है। ऑयली स्किन पे रिकोड का प्राइमर भी, वैसे वो ऑल स्किन टाइप है, मैं ड्राई पे भी उसको यूज़ कर लेती हूँ, किसी की नॉर्मल ज़्यादा ड्राई नहीं होती है तो मैं उस पर भी उसको यूज़ करती हूँ। आप रिकोड का प्राइमर ले सकते हैं, आप इनसाइड का प्राइमर ले सकते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा पोर्स मतलब दिखते हैं, ऑयली ज़्यादा स्किन है, तो आप फिटमी का मैट पोरलेस प्राइमर ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मैट कर देता है स्किन को, बेस एकदम फ्लॉलेस बनता है। लेकिन जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं। अगर आप मतलब आपने मेकअप सीख लिया है, अपनी मेकअप वैनिटी बनाना चाहते हैं, तो आप कलर बार का या इनसाइड का या रिकोड का प्राइमर ले सकते हैं। ऑयल स्किन के लिए फिटमी का इनसाइड कॉस्मेटिक बहुत अच्छा प्राइमर है। ये ऑयल फ्री प्राइमर है, 250 की प्राइस है, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सिलिकॉन बेस है, आप रिकोड ले सकते हैं, आप कलर बार ले सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये सिलिकॉन बेस प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं, ड्राई स्किन पे अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन किसी की हद से ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत पोर्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो आप ELF का पुट्टी प्राइमर यूज़ करिए, बेस्ट है। मैं आपको उसका पिक्चर लगाऊंगी, आप उसको देख लीजिए, ले सकते हैं। देखिए ड्राई स्किन की बारी आती है तो मैं ये 3 प्राइमर यूज़ करती हूँ, स्विस ब्यूटी, एम्ब्रोलिस और वो PAC जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने दोबारा लिया नहीं, क्योंकि मैं जब से स्विस ब्यूटी यूज़ करने लगी हूँ ना, ये मेरा फेवरेट हो गया है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ।
ऐसा नहीं है महंगे जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वही एकदम मतलब क्या बोलें प्रोफेशनल वही मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ सस्ते प्रोडक्ट भी अच्छे से वर्क करते हैं। और मैंने बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट को ना स्विस ब्यूटी का ये मेकअप बेस प्राइमर यूज़ करते देखा है, और फिर मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, मेरा फेवरेट है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मेकअप बहुत अच्छा होता है, ग्लास स्किन होती है, ये आपको हाइलाइटर का भी काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो आपको और क्या चाहिए, 3-in-1 है, आप इसको ले सकते हैं। स्विस ब्यूटी का ये बेस्ट है। स्विस ब्यूटी का एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी आता है, मैंने अभी तक लिया नहीं है, मैंने उसके बारे में सुना है, बट मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। वो ऑयली स्किन के लिए, मतलब वो सिलिकॉन बेस्ड है तो वो ड्राई स्किन पे तो वर्क करेगा, बट वो ऑयली स्किन पे भी अच्छे से वर्क करेगा। लैक्मे एब्सोल्यूट का जो प्राइमर है वो मैंने एक बार फर्स्ट परचेजिंग मेरी वही थी, मैंने वही लिया था, लेकिन मुझे लगता है वो सेल्फ के लिए बेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं। बट वो सेल्फ के लिए, वो ऑयल स्किन पे भी अच्छे से वर्क करता है, वो ड्राई स्किन पे भी अच्छे से वर्क करता है, वो ऑल स्किन टाइप है। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम ड्राई स्किन पे क्या यूज़ करें, हम ऑयली स्किन पे क्या यूज़ करें। अगर आप बिगनर्स हैं, आप मेकअप सीख रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप मेकअप सीख ही नहीं सकते। हमने सेल्फ मेकअप सीख लिया, जैसे मैं आपको बताती हूँ सेल्फ मेकअप करके ये लगाना है, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो हमने अपनी स्किन के बारे में जाना है ना, हम क्लाइंट की स्किन के बारे में कैसे जानेंगे। तो जब क्लाइंट की स्किन के बारे में जानिए, फिर उनके स्किन पे किस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, किस स्किन पे किस प्राइमर को यूज़ करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, आपको प्राइमर्स के बारे में पता चल गया होगा। आगे चल के मैं कुछ और प्राइमर यूज़ करूँगी तो मैं ज़रूर आपके संग शेयर करूँगी कि मैंने ये कुछ नया ट्राई किया, आप भी इसको ट्राई कीजिए। लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप जितना कंफ्यूज होंगे आप उतना ही उलझ के रह जाएंगे। मैंने आपको 2 से 3 प्राइमर बताया, ऑयली स्किन में आप ये एक सेलेक्ट कर लीजिए, ड्राई स्किन के लिए आप जैसे एम्ब्रोलिस का बहुत महंगा होता है, 1200 कुछ का यही आपको मिलता है, तो आप फिर स्विस ब्यूटी पे जाइए, स्विस ब्यूटी बेस्ट है। और किसी की स्किन ना मतलब ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है, कॉम्बिनेशन से स्किन है, तो आप उस पर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करिए, वो बेस्ट रहते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं, बट किसी की स्किन हद से ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो आप वहाँ ELF का पुट्टी प्राइमर यूज़ कीजिए, वो स्किन को मैट कर देता है, पुट्टी की तरह स्किन जो पोर्स होते हैं ना उनको ब्लर कर देता है। अगर किसी की नॉर्मल है, हाँ ऑयली है, टी जोन ऑयली है, कभी कभी यहाँ भी ऑयल होता है, तो आप फिटमी का ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनसाइड का, कलर बार का, या फिर रिकोड का, इनमें से कोई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कैसे मेरे वीडियोस लग रहे हैं आप कमेंट भी करके बताइए, आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आपके प्यार एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, वो बस हमेशा बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।